नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड की भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अपनी ही सरकार से बड़े नाराज है। धामी सरकार में बन रहे इन नए समीकरणों पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक सवाल है, और सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके मंत्री उत्तराखंड की नौकरशाही से, उत्तराखंड के अफसरों से इतने खफा क्यों दिख रहे हैं? क्या यह नाराजगी केवल काम को लेकर है, या फिर इसके पीछे सरकार में चल रहे कुछ अन्य समीकरण हैं? इन पर गौर किए जाने की जरूरत है और इन पर चर्चा किए जाने की भी जरूरत है। मैं यह सवाल इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि पिछले करीब एक माह में ऐसे कई सारे उदाहरण सामने आए हैं जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके मंत्रियों ने यह दर्शाने की कोशिश की है कि अफसर सही ढंग से काम नहीं कर रहे। अभी इसी पर बात करें तो आप ध्यान दीजिए कुछ बिंदुओं पर, और कुछ बिंदुओं पर जब हम बात करते हैं तो पहली बात, अभी कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का एक वीडियो सामने आया है। वो रुद्रप्रयाग पहुंचे और वहां पर सड़क की खराब हालत देखकर भड़क गए अफसरों पर। वो पीडब्ल्यूडी के अफसरों से बहुत ही नाराज दिखे और साफ साफ कहा कि लापरवाह अफसर है, लापरवाही अफसर करते हैं और इसका खामियाजा मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और विधायकों को भुगतना पड़ता है। जनता उन्हें गाली देती है। अब दूसरी बात, उत्तराखंड सरकार के एक दूसरे कैबिनेट मंत्री है गणेश जोशी। उन्होंने आदेश जारी किया है कि उनके दफ्तर को बगैर बताए कोई भी अधिकारी छुट्टी पर नहीं जाएगा। वो एक जगह जांच करने गए थे और वहां पर अधिकारी छुट्टी पर थे। अधिकारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यह गणेश जोशी कह रहे हैं। और वो यह भी कह रहे हैं कि लापरवाही इसलिए भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी क्योंकि साल 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। यानी गणेश जोशी यह संदेश देते हुए दिख रहे हैं कि हम तो 2025 के 5 जो लक्ष्य है उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ बनाने के, उन पर काम करना चाहते हैं, लेकिन अफसर लापरवाह है। इन 5 लक्ष्य पर भी बात कर लेंगे, लेकिन पहले तीसरी बात पर आते हैं। आप याद कीजिए, पिछले माह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी गए थे। वहां पर उन्होंने कहा कि अधिकारी काम नहीं करते और सरकार को आलोचना का भागीदार बनना पड़ता है। उन्होंने सड़कों के गड्ढे नहीं भरे जाने की बात का भी जिक्र किया। आपको याद होगा, मुख्यमंत्री ने 1 सप्ताह के भीतर भीतर प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इससे वो बड़े नाराज थे। वैसे तो इस तरह के और भी कई सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा ही ढूंढिए, थोड़ी सी कोशिश कीजिए, और ये सारे उदाहरण ऐसे हैं जो दर्शाने की कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड के अफसर बहुत ईमानदारी से काम करते हुए दिखते नहीं है। उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड की नौकरशाही के बीच कुछ गैप है। इन उदाहरणों से यह समझ में आता है, और यह गैप हाल ही में मसूरी में आयोजित सरकार के चिंतन शिविर में भी बहुत ही साफ साफ दिखा है। शिविर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाषण हो या फिर मुख्य सचिव एस संधू ने जो बातें अफसरों से कही, आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं एक चौथी बात कहना चाहता हूं। इसके बाद यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार, उत्तराखंड की भाजपा सरकार और नौकरशाही के बीच ये जो दूरी दिख रही है, इसके मायने क्या है? क्या यह वास्तव में कामकाज को लेकर ही दूरी दिख रही है? क्या वास्तव में अफसर लापरवाह है, या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है, कुछ और वजह है? आप गौर कीजिए, उत्तराखंड सरकार ने साल 2025 के लिए 5 लक्ष्य तय किए हुए हैं। 1 भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड, 2 गरीबी मुक्त उत्तराखंड, 3 नशा मुक्त उत्तराखंड, और 4 संपूर्ण शिक्षा, और 5 टीबी रोग से मुक्त उत्तराखंड। अब ये जो 5 लक्ष्य धामी सरकार ने तय किए हैं 2025 को लेकर, इनको लेकर कई लोगों का कहना है कि यह वादे पूरे किए जाने संभव नहीं है, बड़े ही मुश्किल है। इसीलिए अभी से सरकार अफसरशाही को लापरवाह बताकर भूमिका बनाने में लग गई है, ताकि समय पर कहा जा सके कि सरकार ने तो पूरे मन से काम करने की कोशिश की, मंत्रियों ने पूरे मन से काम करने की कोशिश की, लेकिन अफसर लापरवाह निकले और इस कारण सरकार वो टारगेट अचीव नहीं कर सकी जो अचीव किए जाने चाहिए थे। ऐसा कई लोग बातचीत के दौरान कहते हैं, जब अपने साथियों के साथ बात करते हैं, या फिर कुछ राजनीति से जुड़े लोगों के साथ बात करते हैं, या फिर कुछ अन्य लोगों के साथ बात करते हैं।
लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। राजनीति में वादे करना और उनको पूरा ना कर पाना इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता है। इसीलिए केवल यही वजह इसके पीछे है। मैं ऐसा मानता नहीं हूं। आप हाल की एक घटना पर गौर कीजिए। आजकल कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के विभाग पीडब्ल्यूडी से जुड़ा एक मामला बड़ा चर्चा में है। आरोप है कि उनके निजी सचिव आईपी सिंह ने महाराजा के, सतपाल महाराज के फर्जी हस्ताक्षर कर पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता अयाज अहमद को विभाग का प्रमुख बनवा दिया। यह पूरा मामला आप लोगों के ध्यान में होगा ही है, और इस मामले को जब थोड़ा सा गहराई से देखते हैं तो इससे दो बातें समझ में आती है। आप गौर कीजिए दो बातों पर। पहली बात, सतपाल महाराज की ओर से 6 माह पहले इसको लेकर पुलिस में शिकायत की गई थी, लेकिन मुकदमा अब दर्ज हुआ है जब सतपाल महाराज ने इस बारे में मुख्यमंत्री से भेंट की। और दूसरी बात, इस प्रकरण को लेकर 2 जांच हुई है और दोनों में ही सतपाल महाराज के आरोप सही नहीं पाए गए हैं। यह शासन लेवल पर जांच हुई है, इसको लेकर भी पूरी विस्तार से बातें सामने आ चुकी है। इसको लेकर सतपाल महाराज बहुत ही नाराज है। यह जो जांच हुई है और जिसमें सतपाल महाराज के आरोप सही नहीं पाए गए हैं, सतपाल महाराज का कहना है कि विभागीय मंत्री के संज्ञान में लाए बगैर सरकार ने यह जांच कराई है, जांच अधिकारियों ने मुझसे जानकारी तक नहीं ली है, यानी यह मामला इतना सीधा नहीं है जितना ऊपर से दिख रहा है। सतपाल महाराज कुछ कह रहे हैं, उनके आरोप कुछ है, सरकार की जो जांच है वो कुछ कह रही है, और मुकदमा दर्ज होने में 6 माह का समय लग जा रहा है। इस प्रकरण से यह साबित होता है कि एक तो सतपाल महाराज का अपने ही विभाग पर कंट्रोल नहीं है। अब अगर सतपाल महाराज का अपने विभाग पर कंट्रोल नहीं है तो फिर किसका कंट्रोल है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसको सोचना और समझना बहुत ही जरूरी है। यानी अफसर कैबिनेट मंत्री की नहीं सुन रहे हैं, किसी और की सुन रहे हैं, क्योंकि जांच हो गई और सतपाल महाराज को कुछ पता ही नहीं है। वो कह रही है कि मुझे तो ये संज्ञान में नहीं है, मुझसे कुछ पूछा ही नहीं गया। आप इस मामले को बस एक उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए। यह जो नौकरशाही को लेकर खबरें आ रही है कि अफसर मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं, वो कई बार मुख्यमंत्री की भी नहीं सुन रहे हैं, वो लापरवाही करते हैं, इसको सतपाल महाराज का ये जो मौजूदा केस है इसको ध्यान में रखकर इस पूरे प्रकरण को, पूरी अफसरशाही के व्यवहार को और पूरी अफसरशाही को लेकर उत्तराखंड में जो खबरें आ रही है उनको, इस प्रकरण को ध्यान में रखकर देखने की एक जरूरत है। सारे काम अफसरों के जरिए ही होते हैं, यह ध्यान दीजिए। इसीलिए यह मेरा अफसर, वह तेरा अफसर, मेरा अफसर फिट होना चाहिए, वहां पर मेरा अफसर रहना चाहिए। यह अब मेरा अफसर नहीं है, यह पहले मेरा अफसर था। यह जो बात है, यानी यह मामला केवल लापरवाही भर का नहीं है। यह मामला, ये तेरी पसंद के अफसर, ये मेरी पसंद के अफसर का भी साफ साफ दिखता है। अगर ऐसा ना होता तो सतपाल महाराज के जो आरोप है वे कुछ और ना कह रहे होते, शासन की रिपोर्ट कुछ और ना कह रही होती, और पुलिस कैबिनेट मंत्री की शिकायत पर 6 माह में मुकदमा कम से कम दर्ज तो कर ही लेती। इस तरह के विरोधाभास की खबरें सामने ना आती। और यह तो केवल एक विभाग से जुड़ा हुआ मामला है। उत्तराखंड को नेताओं और अफसरों की यह जो गिरोहबंदी है, इसने पिछले 22 सालों में बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए सवाल यह है कि क्या मौजूदा सरकार भी इस गुणा भाग में उलझी हुई दिख रही है? और अगर उलझी हुई दिख रही है तो क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोई समाधान निकालते हुए दिख रहे हैं? नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।